सिस्टम ने सपनों का कत्ल कर दिया। सिस्टम ने पंख लगाकर दुनिया में उड़ने का सपना देखने वाले 3 युवाओं की जिंदगी खत्म कर दी। ओल्ड राजेंद्र नगर के एक आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भर गया, जिसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 3 मिनट के अंदर ही 12 फीट तक पानी भर गया और बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक लगा हुआ था, जो बिजली कटने के बाद जैम हो गया और 3 छात्रों का जीवन खत्म हो गया। हादसे के बाद कांग्रेस और बीजेपी सभी शोक प्रकट कर रहे हैं, लेकिन राजनीति भी जारी है और सिस्टम एक बार फिर से रटा रटाया राग अलाप रहा है। अवैध इमारतों की पहचान की जा रही है, बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि चलाने वालों की पहचान की जा रही है। इस बीच कोचिंग सेंटर चलाने वाले शख्स को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली में मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र इलाके की सभी बिल्डिंगों के ऑडिट की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में दर्दनाक हादसा, कोचिंग सेंटर में भरा पानी दूसरी तस्वीर में, और मात्र 3 मिनट में ही पानी इतना ज्यादा भर गया कि छात्र जो वहां पर लाइब्रेरी में मौजूद थे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इसी पूरे हादसे को लेकर, इस मामले को लेकर एक खास रिपोर्ट देखिए। बेसमेंट में मौत का सैलाब, आईएएस कोचिंग सेंटर मौत नहीं मर्डर, 3 छात्रों की मौत, कसूरवार कौन? सिस्टम की नाकामी, कैसे आया पानी? गुस्से का सैलाब, दिल्ली मांगे हिसाब। पानी से लबालब भरे इस कमरे को देखिए, जिंदगी बचाने की जंग है। ये सिस्टम के नाकामी की गवाही देती वो तस्वीरें हैं जिसने 3 जिंदगियां छीन ली हैं। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर है। यहाँ हर रोज की तरह बच्चे देश के भविष्य की तकदीर गढ़ने की कोशिश करने आए थे, लेकिन शनिवार की शाम 7 बजे अचानक जल विस्फोट हुआ। देखते ही देखते कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ। आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड, बट इट अपीयर्स दैट द बेसमेंट गॉट फ्लडेड वेरी फास्ट, ड्यू टू विच सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दैट बेसमेंट। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू शुरू हुआ तो प्रशासन से लेकर दिल्ली सरकार के नुमाइंदे तक पहुंचे। बेसमेंट में घुसे पानी को मशीनों के जरिए निकालना शुरू हुआ, लेकिन बेसमेंट में फंसे 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें 2 छात्राएं थीं। दिल्ली का कोचिंग सेंटर मौत का दरिया कैसे बन गया? कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सैलाब की असली वजह क्या है? ये सवाल हर जगह उठ रहे हैं। शनिवार की शाम 7 बजे कोचिंग सेंटर में पानी भरने की जानकारी प्रशासन को मिली। बेसमेंट में करीब 12 फीट पानी भरा हुआ था, जिसे निकालने में प्रशासन की सांसें फूल गईं। ये कॉल कल जो थी 7 बजे करीब 10-12 मिनट पे आई थी और ये बताया गया था बेसमेंट में कुछ बच्चे फंस गए हैं। करोल बाग एरिया है। हमने पहले 4 गाड़ी भेजी थी, फिर एक गाड़ी बाद में और भेजी गई। टोटल 5 गाड़ी हमने वहाँ भेजी थी। जब हम लोग गए तो पूरा बेसमेंट पानी से भरा था और आप ये मानिए कि सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी की वजह से एक ही हो चुका था। मतलब जितना पानी बेसमेंट भर के बाहर आके सड़क के बराबर हो गया था। इसीलिए शुरू में दिक्कत भी आई, क्योंकि ना तो हम अंदर घुस पा रहे थे और ना ही हम उस पानी को बाहर निकाल पा रहे थे, क्योंकि जो पानी हम पंप आउट बाहर करते थे तो वो पानी वापस चला जाता था, क्योंकि सड़क का लेवल ऊपर था और सड़क में पानी भरा था। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद हमने बेसमेंट का पानी निकाला और फिर जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को बचा नहीं पाए और इसीलिए टाइम भी काफ़ी लग गया, क्योंकि पानी बेसमेंट वाज फुल ऑफ वाटर, उसमें बहुत ज़्यादा पानी था और करीब 12 फीट का बेसमेंट था और ये बेसमेंट काफ़ी बड़ा भी था।
तो इस वजह से इसमें इतना टाइम लगा। बताया जा रहा है कि जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो रोड पर पानी भरा हुआ था, जिससे बेसमेंट में भरे पानी को निकालने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभी एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है। काफी हद तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है। और जो लास्ट एक मैनुअल सर्च एक होना है, एक लास्ट राउंड सर्च होना है, वो अभी कुछ देर में शुरू होगा जब थोड़ा और पानी पंप आउट हो जाएगा। जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू भी किया है। 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, दे आर फाइन। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है। कि जो कुछ यहाँ पे काम करने वाले टीचर वगैरह टाइप के थे जिनको भी रेस्क्यू किया गया था, उनको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। बेसमेंट में पानी को लेकर सीवरेज टूटने की वजह भी बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। सवाल है कि क्या छात्रों के फंसे होने के बावजूद राहत बचाव कार्य में देरी हुई है। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। और आदित्य, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य इस वक्त करोल बाग में ही कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं। आदित्य, जरा तस्वीरें दिखाइए और छात्रों से बात करिए। छात्रों की मांगे क्या हैं और वो जो कैजुअलिटी को लेकर आरोप लगा रहे थे कि ज्यादा लोगों की जान गई है, ज्यादा लोग उस वक्त वहां पर फंसे थे जिस वक्त बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ, उस पर अब छात्र क्या कह रहे हैं? जी अनन्या, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर जहाँ पर घटना हुई है। आप देखेंगे कि आप जो ऊपर से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, छात्रों की भीड़ आपको दिखाई देगी। जो बच्चे हैं जो आईएएस या यूपीएससी क्वालिफाई या जो सिविल सर्वेंट्स की बनने की तैयारी करने के लिए यहाँ आए थे, वो बच्चे पढ़ाई छोड़ करके आज सड़कों पे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं प्रशासन के ऊपर में, एमसीडी के ऊपर में। जो नेतागण हैं जो इनके लिए बराबर खड़े होते हैं, या जो भी कोचिंग संस्थान के जो मालिक है, जो रील्स बनाते हैं, उन सब के खिलाफ में ये आज सड़क पे उतरे हैं। इनका कहना है कि इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उन सबसे बात करेंगे। आप यहाँ पे नहीं, मैं लोकल हूँ। लोकल रहने वाले? लोकल रहने वाला। क्या लग रहा है किस तरीके की, क्यों आप लोकल पे ज्यादा आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे कमाने के लिए छात्रों के हित के साथ में? आरोप की बात नहीं है। जब पानी भर गया ना, जब पानी भर गया उस टाइम खाली करना चाहिए था। जब थोड़ा सा पानी आ रहा है उस टाइम खाली करना चाहिए था। हाँ, आप छात्र हैं? सर, हमारे अंकल बोले। नहीं, आप छात्र से बात करेंगे क्योंकि छात्र क्या मुद्दा है, छात्रों से बात करेंगे ज़्यादा रहेगा। छात्र हैं आप, तो क्या आज आप लोग किस मांग के लिए खड़े हैं यहाँ पर, वो एक बार बता दीजिए। कि कुछ मांगे हैं वो, जिनको मतलब वो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है उनका, तो उनको राइट्स मिलने चाहिए। जो भी मतलब जो गैर कानूनी तरीके से वो क्लासेस के नीचे भी जो चल रहा था वो एक्चुअली इलीगल था, तो उसके कंसर्न से भी और एमसीडी ने भी एक्शन लेना चाहिए। मतलब जो भी हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी कब ना से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी इसी साल से आया हूँ यहाँ पे, इसी साल। तो आपने सुना कि जिस तरीके से लगातार बच्चों का कहना है कि एमसीडी को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, और जो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी तय होती है, उनके लिए जो सवाल है। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे, और भी कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, तैयारी नहीं, मैं बिजनेस में हूँ। हाँ, बिजनेस में। बिजनेस में यही लोकल पे रहते हैं? क्या बिजनेस करते हैं? ऐसे ही काम है मेरा। ऐसे ही काम? जी, रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट का। तो आप लोग देखते थे इस तरीके का बेसमेंट में कुछ मैं होता था? काफ़ी टाइम से देख रहा था कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से पानी बढ़ता है, कि एमसीडी प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है इस चीज़ के लिए। प्रशासन को बोलो तो प्रशासन किस चीज़ नहीं करा के देगा। इसमें गलती उन लोगों की भी है, प्लस में प्रशासन की भी, क्योंकि यह काफ़ी सालों से पानी बढ़ता आ रहा है। काफी सालों से लोकल लोगों का आपने सुना कि किस तरीके से लोकल लोगों का भी साफ कहना है कि हर साल इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। आप पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? हाँ सर, क्या तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी कर। कब से तैयारी कर रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो क्या स्थिति रहती है, जैसे लोगों का कहना है कि हर साल इस तरह की स्थिति उत्पन्न सर, होती है? जैसा कि यहाँ पे कल सिर्फ 40-50 मिनट की बारिश हुई होगी, उसमें इतना बुरा हाल हुआ है कि कितने बच्चे मरे अभी 24 घंटे होने के बाद भी अभी तक पता नहीं चला, सिर्फ 40-50 मिनट की बारिश में। आप खुद सोचिए, किसी दिन अगर 5-6 घंटे की बारिश हो गई या पूरी रात बारिश हो, क्या हाल होगा, क्या मंजर होगा यहाँ का। ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है। यहाँ पे एक रूम का यहाँ पे एक रूम का। जी,
बिल्कुल, क्योंकि आदित्य जिस तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं कि देखिए ये तो कम बारिश में इस तरह की स्थितियां हैं और कम वक्त में लगभग 3 मिनट में ही 12 फीट पानी भर जाना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल ये भी कि जो यहाँ पर आसपास बिल्डिंगें बनी हैं उनका ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार छात्र जो है इस बात की डिमांड भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंगें हैं उन सब की ऑडिट करवाना बेहद जरूरी है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे जो प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि पहले से इन्होंने मंगाया था कि जो हम साइलेंस एक 2 मिनट साइलेंस रखेंगे, तो आप देखेंगे पूरे बच्चे जो हैं, एक बार हमारे जो विजय हैं वो आपको दिखाएंगे, जो बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं वो 2 मिनट साइलेंस के ऊपर में है और लगातार जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है वो जो है इस तरह के नहीं होने चाहिए। हमेशा जब भी छात्र आते हैं, पढ़ते हैं, इस तरह के उनकी जान के साथ खिलवाड़ होता है। और भी कुछ बच्चे हम सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति हर साल इस तरीके की होती है। कुछ छात्राएं हैं और वो यहाँ आई हैं, हमसे बात करते हैं। क्या आप लोग अलग कुछ डिमांड है आप लोगों की? क्या आप लोग? अलग कुछ डिमांड नहीं है। ये हमारी फ्रेंड थी अंजलि, इसने सुसाइड लाइक शी डाइड बाय अटेम्प्टिंग सुसाइड। ये यहाँ की एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट थी। यहाँ के जो नेक्सस इन लोगों ने फैला रखा है, जब मान लीजिए ओनर है, ब्रोकर है, ये रूम में रहती है, एक 10 बाय 10 की रूम होगी या 10 बाय 12 की रूम होगी, 15,000 रेंट था। यहाँ के ब्रोकरेज ओनर इन पे कुछ भी कैप नहीं है, अपने मर्जी से जितना चाहे रेंट लेते हैं। 1 महीने का नोटिस दिया, कहा कि इस मंथ से तुमको 18,000 रेंट देना है। उसने कहा था उसे चेंज करनी है, बट फिर भी यहाँ ओनर लोग जो है वो छोड़ने देते हैं नहीं बच्चों को, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्स्टेंटली प्रेशर और बाकी भी डेफिनेटली उसके इश्यूज थे, जैसे यूपीएससी में फ्रॉड हो रहा है, हमारी जो स्टेट एग्जाम थी वो पोस्टपोन होए जा रही थी, तो वो सारे इश्यूज थे। बट वन ऑफ द रीजन इज दिस ऑल्सो कि ओनर या यहाँ की जो लिविंग कंडीशन है, तो जैसे उसकी इतनी मतलब ऑब्वियसली सबकी लाइफ बहुत प्रीशियस और उसकी जान जा गई है, अभी हुई है, उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं, कोई न्यूज। कल भी इस तरह घटना हुई, क्या इस जो पानी जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है छात्र? चलिए आप हमारे साथ रहिएगा आयुष, आगे भी हम आपसे इस पर सवाल जवाब करेंगे और वहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट हैं उनसे आप सवाल पूछिएगा और उनकी क्या मांगे हैं, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में बिल्डिंग के बेसमेंट में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के प्रति राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त की है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस कह रही है कि सिस्टम की असफलता से छात्रों की जान गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि असुरक्षित निर्माण और लचर टाउन प्लानिंग के चलते ही ये हादसा हुआ है। साथियों, आज सुबह 3 बच्चों जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे थे, दिल्ली में आकर दूर दूर से हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, तैयारी करने आते हैं। आज 3 बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। ये सुनकर, और वो भी देश की राजधानी के बारे में सुनकर, बहुत ही बुरा लगता है, अजीब लगता है, शर्म आती है। ये इस राजधानी में लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने, वहां आकर बच्चों की जान चली जाए, वो भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिल्डिंग्स बनाई गई, उनको लाइसेंस दिया है या नहीं दिया है, एमसीडी का क्या इसमें रोल है, सरकार का क्या रोल है, ये सब सवाल हम सबके दिमाग में हैं। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। ये कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। माता पिता दूर दूर से, देश के कोने कोने से बच्चों को यहाँ भेजते हैं, दिल्ली में भेजते हैं ताकि तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग लें और जिंदगी में आगे बढ़ें। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। हालांकि अपने विभाग की गलती सीधे तौर पर मानने के लिए वो तैयार नहीं है। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी
और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत के बाद करोलबाग और ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र गुस्से में हैं। छात्रों ने करोलबाग मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन भी किया। राव आईएएस इंस्टीट्यूट की वो लाइब्रेरी जो 3 बच्चों का शवगृह बन गई, इस वक्त उसी घटना स्थल पर हम मौजूद हैं जहां पर कल शाम को ये हादसा हो जाता है जिसके चलते 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती है। ये राव आईएएस स्टडी सर्कल ओल्ड राजेंद्र नगर, इस वक्त आप देख सकते हैं ये वो रास्ता है जहां से एक बेसमेंट की ओर सीढ़ियां जाती है। ये वही बेसमेंट है जहां पर इलीगल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक लाइब्रेरी चलाई जा रही थी और उस लाइब्रेरी में थे 30 से 35 बच्चे जो इस बात से अनजान थे कि किस प्रकार से सीवर और नाली का पानी भर कर बेसमेंट में 12 फीट तक भर जाएगा और जिसके चलते वो बच्चे अंदर फंस जाएंगे। हालांकि गनीमत ये रही कि 35 बच्चों में से अधिकतर बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 3 बच्चे ऐसे थे जो बाहर नहीं निकल पाए और जिनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर से ये पता चला है कि 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। जब फायर डिपार्टमेंट की एनओसी देखी गई तो उससे ये पता चला कि इस स्टडी सर्कल के पास, इस स्टडी पॉइंट के पास, जो ये राव आईएएस स्टडी सर्कल है, इसके पास बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की परमिशन ही नहीं थी, ना ही एमसीडी की तरफ से और ना ही फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। दोनों परमिशंस में सिर्फ और सिर्फ स्टोर रूम बनाने की इजाज़त दी गई थी और गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। और इस गैर कानूनी लाइब्रेरी ने 3 घरों के मासूम चिरागों को अपनी जद में ले लिया। यहाँ पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दूसरी ओर दिखाना चाहूँगा इन छात्रों को जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कल शाम से ही ये लोग बैठे हुए हैं सड़कों पर और लगातार सरकार के खिलाफ, एमसीडी के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को तो फिलहाल पीछे रोका हुआ है और इन लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप इन छात्रों को समझा देंगे, लेकिन उन माँ बाप को कैसे समझाएंगे जिन्होंने अपने घर का चिराग खो दिया? उन माँ बाप के आंसुओं का जवाब आखिर कौन देगा? ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो प्रदर्शन है कितना उग्र हो रहा है। जो ये बच्चे यहाँ पर मौजूद है इनके मन में एक गुस्सा है। कोई भी नेता यहाँ पर आ रहा है उसको वापसी भगा दिया जा रहा है। स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई, उनसे किसी बच्चे ने बात नहीं की, उनको वापसी कर दिया। स्वाति मालीवाल गो बैक के नारे लगे। कांग्रेस के नेता यहाँ पर आए हुए हैं, उनका यहाँ पर बॉयकॉट हो रहा है। किसी भी नेता से बात नहीं करना चाह रहे हैं। सभी नेताओं ने जो राजनीति यहाँ पर कल रात से शुरू की हुई है उसका खामियाजा अब पार्टी के बाकी नेताओं को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है जो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बहुत स्वाभाविक भी है। बच्चों के मन में जो गुस्सा है, बच्चों के मन में जो रोष है वो लाजमी है, क्योंकि हर साल जो स्थिति यहाँ पर बन जाती है 4-4 फुट तक पानी भर जाता है। और यही पानी जब राव आईएएस स्टडी सर्कल के अंदर गया तो उसने 35 बच्चों को बंधक बना लिया। कुछ बच्चों को हालांकि बचाया गया, लेकिन 3 बच्चे ऐसे थे जिनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। कुछ प्रदर्शनकारी छात्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कल रात से ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? हाँ सर, डिमांड ये है कि मतलब जो इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे जो भी गैर जिम्मेदार लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी मानते हैं आप? किसकी बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है? यहाँ पे बड़ी लापरवाही तो मतलब एमसीडी के मतलब जो ऑफिसर्स है, जो नेता है, उन्होंने मतलब डिसल्टेशन वगैरह नहीं किया है और साफ यहाँ पे नेग्लिजेंस किया है कि हर साल यही इंसिडेंट होता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता।
पानी भर जाता है इस सड़क पर जहां हम मौजूद? पानी की समस्या नहीं है, समस्या ये है एमसीडी क्या कर रही है, यहाँ के लोकल के नेता क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, नीयत खराब है और इंस्टीट्यूशन वाले क्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार है ही। आप छात्रों के बीच आक्रोश देख रहे हैं और छात्रों के बीच आक्रोश खत्म नहीं होगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। का चोर है, उसके चेहरे पे कुछ है और अंदर से जहर है। दुर्गेश पाठक, केजरीवाल एक नंबर के चोर है। मैं किसी भी पार्टी से कार्यकर्ता नहीं हूँ, ये सोचो कि मैं किसी भी पार्टी की नहीं हूँ। मेरे पीछे जान प्रदर्शन में छात्रों के साथ आई? नहीं, मैं छात्रों के साथ नहीं हूँ। मेरा बच्चा रोज स्कूल से सलमान से लेके जाते इतने पानी में। इसी तरीके का रोज सीन देखने को मिलता है। यहाँ के कैमरे खुलवाए जाए, सीबीआई जांच हो। जब हमारे बच्चे को स्कूल के समय, छुट्टी के समय हमें इतना डर होता है गटर कहीं खुला ना हो जिसमें हमारा बच्चा चला जाए, तो इन्हें बच्चे कितने सालों से ऐसी स्थिति बन जाती है इस क्षेत्र? इस साल अनलिमिट है। हर साल ऐसा नहीं होता था, इस साल बहुत ज्यादा है और इस साल तो निकलने की वो ही नहीं रहते। मेरा तो उस दिन फोन भी डूब गया। मैं अपने बच्चों को फंसा दूं, 2 बच्चे थे, मैं 2 बच्चों को पकड़ूं, खुद निकलूं, इतना पानी हो चुका था, बच्चे बिल्कुल डूब चुके थे। यहाँ पर आप इधर ही पढ़ाई करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांशु है जी, मैं यहीं पढ़ाई करता हूँ। कितने इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर लाइब्रेरी अंदर ही बनी हुई है? यहाँ पे इंस्टीट्यूट, सारे इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरियाँ यहाँ अंडरग्राउंड ही है। मोस्ट 95% अंडरग्राउंड है और वेंटिलेशन की कोई वहाँ पे मतलब सुविधा व्यवस्था नहीं है। अगर और है कि फायर एनओसी देखी हमने, एमसीडी के भी सर्टिफिकेट देखे, तो परमिशन नहीं थी लाइब्रेरी चलाने की, बस स्टोर रूम बनाने की परमिशन दी गई थी। ऐसा क्या हर जगह होगा ऐसा? ज़्यादातर लाइब्रेरियाँ यहाँ 24/7 है। जहाँ तक ये राव की बात है तो ये ऐसा है कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है। पानी यहाँ पे भरा था और बच्चों के पास लास्ट ईयर की वीडियोस भी हैं कि अंदर भर गया पानी, लेकिन कोई भी। भाई साहब बात ये है कि छात्रों की मौत पर कब तक राजनीति करते रहोगे? अभी आप देख लो राजनीति नहीं हो रही क्या? अरे भैया उनका देखो कि ये मौतों को कैसे रोके। पिछली साल इंसिडेंट हो रहा है मुखर्जी नगर में, कल एक छात्र की मृत्यु हो रही है, आज पता नहीं कितने वहाँ फंसे, 30-35 कितने की मृत्यु हो गई। और राजनीति बनना बंद करो। सच में आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 3 लोगों की बता रहे कि कैजुअलिटी हुई है। इससे आंकड़े बहुत ज्यादा, आंकड़ों पर भी संदेह है कहीं ना कहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और आदित्य हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए लाइव बने हुए हैं। आदित्य, क्योंकि जिन स्टूडेंट से आप बात कर रहे थे उनसे हमने सुना कि लगभग 90% कोचिंग का यही हाल है। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है और सभी में हर साल पानी भरता है, लेकिन प्रशासन, कोचिंग ओनर कोई भी इस बार कार्रवाई करने के लिए या फिर स्थितियाँ ठीक करने के लिए तैयार नहीं होता। ये बड़ा सवाल है कि जिस लाइब्रेरी में जिस बेसमेंट में एक तरह से ये कह सकते हैं कि स्टोरेज बनाने की परमिशन थी, वहां पर लाइब्रेरी बना दी गई। लाइब्रेरी ऐसी है जहां पर 24 घंटे या 12-14 घंटे स्टूडेंट वहां पर आके पढ़ते ही होंगे, तो ये तो सीधा स्टूडेंट्स की जान के साथ खिलवाड़ है। जी बिल्कुल अनया, सही आपने कहा कि हमारे साथ अभी कुछ छात्र हैं जो बात कर रहे थे, क्योंकि मौन व्रत बच्चों ने रखा था तो उसमें हम बात करना पड़ा। आप कुछ कह रहे थे कि क्या दिक्कतें आप लोगों को वहाँ पे झेलनी पड़ती है? सर, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी दिल्ली में बिजली पानी फ्री दिया जाता है और ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया, यहाँ पे एक कमरे का 20-20 हजार रुपए रेंट जाता है, 20,000 से नीचे रुपये नहीं मिलता। वहाँ पे गर्मी के मौसम में ऐसा हाल था कि 4-4 दिनों तक पानी का सप्लाई नहीं आता था। हमें बाथरूम के लिए, पब्लिक टॉयलेट, लाइब्रेरी के टॉयलेट में चोरी छुपे जाना पड़ता था। ये ऐसा गर्मियों में हाल था। बिजली के 4-4 घंटे गायब रहती थी और ये बारिश आया है, 4-5 घंटे की बारिश से इतने पानी भर जा रहे कि कितने लोगों के डूब के मौत हो जाए पता नहीं चला। लाइब्रेरी जो आप लोग जहाँ जाते हैं तो लाइब्रेरी की सुरक्षा क्या रहती है? क्या बाहर निकलने के एग्जिट प्लान रहता है? एक गेट रहता है सारे, मैक्सिमम लाइब्रेरी, सारे लाइब्रेरी मैंने अब तक अंडरग्राउंड ही देखे हैं, उसमें बाथरूम रहता है, उसमें कहीं पानी आता नहीं आता और बारिश होने को वहाँ तक पानी भर जाता है, जिसमें हम उसी में बैठ के हमें पढ़ना पड़ता है ना चाहते हुए। कुछ ही देर में जो है स्थिति हो गई कि पूरा का पूरा लाइब्रेरी डूब गया। सवाल उठता है क्या बाकी की लाइब्रेरी भी ऐसी स्थिति नहीं है? आदित्य बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपके पास आएंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि अब तो एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है, फिर भी दिल्ली में छात्रों की मौत होना बताता है कि दिल्ली की व्यवस्था और ढांचा चरमरा रहा है। दिल्ली में कल रात एक भयानक हादसा हुआ है, उस पर सियासत गर्मा गई है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कल देखा गया, कल 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी है, क्या कुछ कहेंगे? अगर आपको लगता है कि इसे सियासत गरमाना कहते हैं तो मेरे को आपत्ति है। 3 होनहार बच्चे जो दिल्ली में पढ़ने आए थे और दिल्ली के
आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार के कारण वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर उनके लिए आवाज उठाना सियासत है तो मैं माफी चाहता हूँ। वो बच्चे यहाँ सपने लेकर आए थे, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम ने उनको निगल लिया। लगातार वहां के विधायक को बताया जा रहा था कि लगातार यहाँ पानी जम रहा है। 22 तारीख से लगातार हमने दिखाया, आपको साक्ष्य दिखाए हैं, लगातार उनको सूचना दी जा रही थी। उसके बावजूद अगर वो नहीं नालों की सफाई करा रहे तो उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। दिल्ली में बड़े नालों की सफाई नहीं हुई। दिल्ली की सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, जहां आम आदमी पार्टी का शासन है, ये सब भ्रष्टाचार में शामिल थे। इस कारण उन बच्चों की जान गई है, क्योंकि इस पार्टी को दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम है कि अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ा घटा, उनकी शुगर घटी बढ़े, उस तरफ ध्यान देना है। इनको और किसी से कोई लेना देना नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि इस पर सियासत ना करे, बीजेपी कटाक्ष ना करे। साथ ही में शैली ओबरॉय भी कह रही है कि 15 साल से बीजेपी थी। अगर 2 साल से आप मेयर है ना, आपने क्या किया मुझे ये बता दें। हमें तो आप लोगों ने काम करने नहीं दिया, उस समय तो सारा फंड रोक के बैठे रहे आप। लेकिन 2 साल से आप क्या करते, उसका जवाब दीजिए। दिल्ली नगर निगम आपके पास है, दिल्ली की सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आप, उसका जवाब दो शैली ओबराय। उनका काम था नालों की सफाई कराना। या जिस तरह से इलीगल बेसमेंट चल रही थी, क्यों नहीं उसको रोका इन्होंने? रोक लेती, इलीगल था। आज भी दिल्ली में थे अनेक इमारतें हैं जो मौत का मुंह खोल के बैठी हैं। अब कर लें कार्रवाई, 4 दिन शोर मचाएंगे, उसके बाद फिर पैसे खा के बैठ जाएंगे। जी सर, बस आखिरी सवाल। सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट किया है, कह रहे हैं कि ये हमारा मंत्रालय नहीं है, साथ ही एलजी साहब इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सौरभ भारद्वाज, आप मंत्री के नाते सरकारी गाड़ी भी ले रहे हैं, सरकारी बंगला भी ले रहे हैं, सुविधाएं भी ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि दिल्ली में आपकी नहीं चल रही तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जी शुक्रिया। तो ये आपने सुना वीरेंद्र सचदेवा जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए इस खास पेशकश में